जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि सीईटी स्नातक स्तर और सीईटी 10+2 के लिए आलोक राज्य का एक बड़ा बयान आया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अभी जाकर जो है टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करें, आशु जीके ट्रिक, जहां पर लगभग 3.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं। और अब ये आपके लिए 6 महीने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वो हमेशा की भांति जो है आपको रोजाना करंट अफेयर्स के लिए अपडेट करता रहेगा, या अन्य कोई भी जानकारी होगी जो आपके लिए जुड़ी होगी वो आपको यहां से मिल जाएगी। सीईटी स्नातक स्तर और सीईटी 10+2 जिसके लिए आलोक राज जी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, वो चेतावनी यही है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी और परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो कठिन स्तर का होगा। आप अगर दो चीजों पर डिपेंड रहते हैं कि मैं कोचिंग पर या रट्टा मार पद्धति पर या और, तो उन्होंने कहा कंसेप्ट भी आपको सीखने पड़ेंगे। और पहली बार कोई 12वीं पास है तो मैं आपको बता दूं कि उसने 12वीं में जो पढ़ा है उसका और सीईटी एग्जाम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप पहले शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सीईटी जो है जिसके लिए हमें बार बार कहा गया कि अगर इसकी वैधता 3 साल हो गई तो आप वंचित हो जाएंगे जूनियर अकाउंटेंट बनने से, आप वंचित हो जाएंगे महिला प्रवेशक, महिला अधिकारिता विभाग, छात्रावास, जमादार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वनपाल, पटवार या ग्राम विकास अधिकारी। इतनी बड़ी भर्तियां जहां पर आपने सपना देख रखा है, उसमें प्लाटून कमांडर, होमगार्ड भी शामिल है, तो उनसे आप वंचित हो जाएंगे। तो स्नातक स्तर के जो आवेदन है वो जून माह में शुरू हो जाएंगे। इसी मई महीने के अंदर जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और परीक्षा नवंबर माह में होगी। अगर स्नातक स्तर की परीक्षा नवंबर माह में होती है तो दिसंबर जनवरी के अंदर इसका रिजल्ट आता है, और इस स्नातक स्तर के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं का आयोजन जो है वो आगामी 4 महीने बाद में। तो आप ये मान सकते हो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई, अप्रैल, मई से इसकी परीक्षाओं का जो है आयोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इसके अंदर शामिल भर्तियां होगी उनके लिए वो आवेदन पहले करवा लेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सीईटी 10+2 जिसके अंदर राजस्थान पुलिस, वनपाल, एलडीसी की भर्तियां शामिल है, अभी तक पुलिस विभाग के द्वारा कहा गया है सरकार को, लेकिन 99% ये है अगर वो नहीं करती है और वो कहती है नहीं हम तो सीईटी में रखेंगे, तो आपके लिए ये सीईटी पास करना एक्स आर्मी मैन वाले हैं, खेल कोटे वाले हैं, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, उन सभी के लिए जरूरी है। पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, पर सीईटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये पास करना आपके लिए जरूरी होगा, जिसके आवेदन जुलाई में होंगे, परीक्षा 10 दिसंबर में होगी। और यहां पर आपको 7 महीने जो है तैयारी को मिल रहे हैं, यहां 6 महीने तैयारी को मिल रहे हैं। इनकी तैयारी आप जब सीईटी की करें तो आगामी जो आपका लक्ष्य है, मान लीजिए किसी का वीडियो है, किसी का पटवार हो सकता है, किसी का पुलिस हो सकता है, किसी का जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है, तो आप इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए, या कोई प्लाटून कमांडर की भर्ती की तैयारी कर रहा है, वनपाल की तैयारी कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीईटी को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि सेम सिलेबस आपका फिर आगामी भर्ती के अंदर आता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे मान लो अकाउंटेंट में चेंज हो गया, या फिर अन्य अपने बात करते हैं कोई और छोटे मोटे विषय जुड़ जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। यह भी तय है कि उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि जो पहले का आपका सिलेबस है उसमें कोई भारी चेंजिंग नहीं होगा, पुराने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करें, अगर होगा तो कम होगा, ज्यादा वो जोड़ेंगे नहीं। तो आपके पास जो बुक्स है या बाजार में जो उपलब्ध है उसको आज ही ले आइए, और आपके घर में कोई भी तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसे कह दीजिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये कह दिया, और प्रश्न पत्र कठिन आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बताने के बाद अगर आप फिर भी सोचते हैं तो ये मान लीजिए कि ये 6 महीने आपके आगे के 60 साल को तय करते हैं, और इनमें अगर काम नहीं किया तो फिर आगे 60 साल तक काम करना ही पड़ेगा, वरना इस तपती धूप के अंदर कहीं जाकर आप एक बार काम करके आइए, पता चल जाएगा पढ़ाई आसान है या काम आसान है। आपको लगता है सोना बाबू की बातें अच्छी है, आपको लगता है इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर फोटो अपलोड करने से प्रशंसा मिलती है, या कोई वीडियो वायरल होने से आपको जो है खुशियां मिलती है, कमेंट आते हैं, तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया जो है ये कुछ समय के लिए है, उसके बाद जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी। आप लोगों ने राजस्थान में पन्या सेपट जैसे एक व्यक्ति, महान हंसी के लिए मतलब जाने जाने वाले कॉमेडियन का नाम सुना होगा, जब उनके बेटे का देहांत हुआ तो न्याय मिलने के लिए लोगों के सामने उन्हें रोना पड़ा। तो इसलिए आपके लगता होगा कि सोशल मीडिया आपके साथी है, नहीं है वो। आपको लगता होगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके लिए जी जान
से जो है आपके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके साथ कोई चीज रहेगी हमेशा, तो वो रहेगा आपका ज्ञान। वो आप चाहे आज ग्रहण करो, चाहे कल करो, ठोकर खाकर करो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जब बंद पड़ी घड़ी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो फिर क्यों ना आप अपने आप को जो है हीरो नहीं समझते, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? तैयारी में लग जाइए, ये आपके पास सुनहरा अवसर है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो है आगामी साल में आने वाली ईओआरओ की वैकेंसी जो है उसके लिए भी मैंने आपको बताया, अब इसमें सिर्फ 80 सीट बची है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर तैयारी कर लो में अधिकारी बैच, जिसमें आपको एक साथ में 7 बुक और कोर्स फ्री मिलेगा, जो सीटी प्लस वीडियो का है, और विजय बैच सीटी प्लस पुलिस का है। अगर कोई कहता है नहीं मुझे सिर्फ सीटी की तैयारी करनी है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये बुक वगैरह फ्री मिलेगी। ऑफलाइन जो विद्यार्थी आना चाहते हैं, सीटी प्लस वीडियो, सीटी प्लस पुलिस, ये हमारा जो है अभी ये बैच 9 मई को राणा प्रताप की जयंती पर शुरू होगा, 9 बजे रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार जयपुर के अंदर। और जिनको ईओआरओ गारंटी बैच में शामिल होना है, उसके लिए 80 सीट बाकी है स्पेशल, जिसमें आपको इस नंबर पर मैसेज भेज कर रजिस्ट्रेशन करवाना है। कल इसके लिए पहले एक वीडियो डाला जा चुका है, उसको आप ध्यान से सुनिए और तैयारी कीजिए। सुनहरा अवसर है, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं करोगे तो कोई और करेगा। जीवन में एक बात सोच लेना, आज अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कोई और पढ़ाएगा। आज कोई सचिन नहीं खेलेगा तो कोई और खेलेगा, कल विराट कोहली नहीं होगा तो कोई और आएगा, आज अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना अगर नहीं आएंगे तो कोई और आएगा। तो जैसे ही आप नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा। आपके 10वीं में 12वीं में क्या नंबर आए थे कोई मायने नहीं रखता। कोचिंग लाइफ में अगर आप तैयारी करते हैं, तो 90% वाला भी आपके पास बैठता है, 50% वाला भी आपके पास बैठता है। हो सकता है कि उसको बातें 2 अच्छे से समझ आ जाए, आपको कम आए, तो वो हो सकता है पहले प्रयास में नौकरी लग जाए, आप 1 साल एक्स्ट्रा लगा दे। तो इसलिए ये लाइन अलग है, कंपटीशन का दौर है। आप कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना रहे हो, आपके पास में अगर 6 महीने हैं तो आप आइएगा, स्वागत है जयपुर में, और मेहनत कीजिएगा दिलो जान से। अगर आप डटते हैं 6 महीने, तो आपका चयन जरूर होगा। किताबों के साथ में प्रेम बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन जिन्होंने किया है उनका नाम पूरे विश्व ने जो है इज्जत के साथ लिया है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। कौन कौन साथी हैं जो आगामी अपना एक सपना लिए हुए बैठे हैं, किसका क्या सपना है, वीडियो, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।